पापा आपको क्या हुआ है? बोलो ना पापा। टिल्लू बेटे, तेरे पापा योगा कर रहे हैं, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। योगा? मैं भी करूँगा योगा। ये मजा लाए। टिल्लू योगा के नाम पर टट्टी क्यों कर रहा है? खड़ा होके करता हूँ। अले गिर ना जाऊँ। बिना योगा मैट के करेगा तो फिसल कर गिरेगा ही। पापा योगा मैट चाहिए। रुक, ये ले टॉवल का बोला। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कच्चे आम की लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें कट्स लगा दिया। मम्मी कच्चे केले बनाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी कर लो ना। चुप, एक झापड़ लगाऊंगी। सब कुछ जल्दी चाहिए, इस घर की नौकर नहीं हूँ मैं। मम्मी ऑयल बना दो। टिल्लू के पापा, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं? पूरे दिन से कच्चा आम खा रहा है। हो छोटा बच्चा है, दे दो ना। पूरी साल थोड़ी ना मिलती है कच्चा आम। ले ये लास्ट है, अब फिर से खाना तो तेरी खैर नहीं। मम्मी। क्या मम्मी? देखो तुम्हारा बेटा फिर से मांगने लग गया। ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। एसफॉल टिम्मी बन गया तेतू। टिल्लू पढ़ने बैठा कि नहीं? हाँ मम्मी, मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ। झूठ मत बोल टिल्लू, मैंने देखा है तू अपने हाथ में कुछ लिख रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, ये देखो। अरे क्यों परेशान कर रहे हो उसको, पढ़ने दो। टिम्मी ये देख, तेरे नाम का टैटू। कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए। टैटू देखो जरा। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। अरे ये तो नकली है, तू एस की जगह सी लिख लेता, छपरी कहीं का। एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। हो बटर कितनी महंगी आती है मालूम है? 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगी तो हमारा घर बिक जाएगा। एक दिन पत्नी ने खाने में आलू बुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो? सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है। बाकी का हम एक एक चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं। सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्थर रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है और कप में इतना थोड़ा सा चाय? फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो जो कप भर के चाय मिलेगी? दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है? इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी? सांप को कलाई में डाल दिया, अब ढक्कन लगा के जल्दी से टूट जाता हूँ। खाने में क्या बनाऊं? सांप सांप। मम्मी ये तो नकली सांप है। दीदी आपके हाथ में क्या है? सांप! पापा बचाओ! दीदी अब तो डलपोक निकली। पापा आपके गले में सांप है क्या? मंगल पापा क्या हुआ? पापा आपको क्या हुआ? डर गया, टिल्लू डर गया। एक बार एक आदमी अपने नौकरानी से पूरा दिन काम करवाने के बाद उसे सिर्फ खाने को एक ही रोटी देता था। एक दिन वो फल की एक टोकरी नौकरानी को देते हुए बोला, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ और खबरदार एक भी फल छूना मत। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा क्या मैं इसमें से कुछ खा लूं? नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसी रात आदमी के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बहुत स्वादिष्ट थे। इतने में आदमी की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा, मैंने उसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था और वो सिर्फ 2 केले चढ़ा कर आ गई। गुस्से के मारे आदमी नौकरानी से जाकर पूछने लगा, सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। आदमी समझ गया, गरीब की पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुंचने का। एक बार एक नौकरानी कुछ भी मीठा बनाती, मालिक पूरा चाट कर खा जाता, क्योंकि उसका कहना था जब तक वो पूरा पेट में न डाल दे उसका मन नहीं बढ़ता।
एक दिन नौकरानी ने नारियल खरोच कर चावल से पीठा बनाया। वो सोचने लगी, अगर मैंने सारा पीठा मालिक को परोस दिया तो वो सब खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने 5-6 पीस अपने लिए छुपा दिया और बाकी मालिक को परोसा। मालिक जल्दी जल्दी खाने लगे। पूरा खत्म करके वो बोले, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद जब नौकरानी अपना हिस्सा खा रही थी, मालिक वहाँ पहुँच गए। कमीनी, तुमने पीठा छुपा दिया था, तभी मैं सोचूं मेरा मन क्यों नहीं भरा, अब मेरे लिए और बना कर लाओ। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने पीठा में नारियल की जगह मूली खरोच कर डाल दिया, जिसे खाते ही मालिक बोले, ये कैसा पीठा है, इतना कड़वा। नौकरानी हंसते हुए बोली, मीठा या कड़वा क्या फर्क पड़ता है, खा लीजिए, आखिर भरना तो आपको मन ही है। एक बार एक औरत ने खाने में कटहल की सब्जी बनाई। पति ने पेट भरकर खाया, लेकिन उसके बाद बोलने लगा, काश मैं कह सकता तुमने कटहल मजेदार बनाया है, लेकिन हर बार की तरह इसमें नमक कम है। ऐसे ही पति हर टाइम खाने में नुक्स निकालता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए खीर बनाया। वाह, बहुत अच्छी बनी है, आज तो ये नुक्स निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने पति को परोसा, उंगली चाट चाट कर उसने पूरा खत्म किया। वाह, क्या खीर है, काश ये कह पाता, अगर तुमने इसमें चीनी कम न डाली होती। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी नुक्स निकालना किसे कहते हैं। अगले दिन उसने करेला पीसकर दाल में मिला दिया, जिसे खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी झट से बोली, कहाँ से दाल लेकर आए थे, इतना पुराना, खाने में जरूर कड़वा होगा। शाम को पत्नी ने रोटी में खूब सारा मिर्च डाल दिया। खाते ही पति के कान से धुआं निकलने लगा। फिर पत्नी बोली, अब क्या फायदा हुआ करने का, आटा देख कर लाना चाहिए था, इतने कीड़े थे, 2-4 तो बेलन के साथ पिस ही गए होंगे। कमेंट में बताओ, क्या पति अब कभी नुक्स निकालेगा। एक सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक 2 हिस्सों में बांटा। फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मिर्च के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को 1 पराठा दिया। वो डरती हुई बोली, मालिक, मुझे मिर्च का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता कहाँ है, बनाना भूल गई क्या। नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक, आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे। एक बार एक औरत की शादी को 10 साल हो गए थे। पति उससे बहुत खुश था, सिवाय एक बात की। पत्नी हर सुबह ब्रेड के बीच सॉफ्ट हिस्से को काटकर अलग करती और साइड के हिस्से को पति को देती। कितनी मतलबी है, खुद नरम फ्लफी हिस्सा खा लेती और मुझे ये साइड के जले हुए टुकड़े देती है। एक दिन सुबह पति सोचने लगा, बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही पत्नी ब्रेड लेकर आई, वो चिल्लाने लगा, कमीनी, 10 साल से मुझे ये काली जली हुई हिस्सा खिला रही हो और खुद नरम हिस्सा ठूस लेती हो, शर्म नहीं आती। ये सुन पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप, बचपन में पापा मुझे ये क्रिस्पी हिस्सा देते थे जब भी मैं गुड बिहेव करती थी। ब्रेड का ये हिस्सा मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको बेस्ट पार्ट देती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार एक नौकरानी बहुत ईमानदारी से एक आदमी के घर काम करती, लेकिन उसका कंजूस मालिक हर वक्त उस पर नजर रखता, कहीं वो कुछ चोरी करके न खा ले। आदमी रोज ताजे ताजे फल खाता, लेकिन कभी उसने नौकरानी को एक भी पीस नहीं दिया। एक दिन आदमी संतरे लेकर आया। जब नौकरानी किचन गई तो ताजे ताजे संतरे देख उसे खाने को मन हुआ। उसने इधर उधर देखा और एक संतरा छीलकर खाने लगी। तभी अचानक से आदमी वहाँ आ गया। उसने नौकरानी को धड़ाम से थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगा, चोर कहीं की, निकल जा मेरे घर से। अचंभे से नौकरानी रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। ये देख आदमी हैरान हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक, इतने साल मैंने ईमानदारी से आपके लिए काम किया और आज एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतना बड़ा सजा दे रहे हो। मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है, जिस इंसान ने मुझे इतना मारा, पूरा जीवन आधा पेट खाना दिया, मरने के बाद ऊपर वाला उसे कितना बड़ा सजा देगा। एक बार एक औरत के पति को सिर्फ आलू के पराठे खाना पसंद था। पत्नी अगर उसके लिए कुछ और बनाती तो वो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए समोसा बनाया।
जिसे खाते ही पति बोला, अंदर की आलू तो अच्छी है, लेकिन इसे समोसा कहना, समोसे और लालू दोनों की बदनामी होगी। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने पति से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन पत्नी ने कच्चे आलू काटकर पराठे में डाल दिया। पराठा खाते ही पति बोला, इसमें तो आलू कच्चे रह गए। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था आलू के पराठे बना देना, लेकिन ये थोड़ी कहा पके हुए आलू से या कच्चे आलू से। शाम को उसने पराठे में सड़े हुए आलू डाल दिया। पहले बाइट में पति थू थू करके बोला, आज तो मैंने पके हुए आलू के पराठे कहा था, ये क्या बना दिया तुमने। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा अच्छे और फ्रेश आलू के पराठे बनाना। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं।